आइए तो अब एक हेडिंग बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी। बहुत ध्यान देखिए, ये एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एक पार्टिकल है, सर्कल में चल रहा है। अब मैं बोलूं ये थीटा क्या है मुझे बताओ, तो आप क्या बताओगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं ये एस क्या है, तो आप बोलोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा सा आर्क लें तो बातें समझ पा रहे हैं? यानी ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट मानना है तो थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन दिखे तो। दोनों में एक रिलेशन है, थीटा और एस में रिलेशन हम जानते हैं, बेसिक मैथ देता है ना जी। थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। तो यहां पे हम लोग बता सकते हैं एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पाए? एस इक्वल टू थीटा आर। क्लियर है ना? कई बच्चे आर थीटा भी याद किए रहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी याद रखिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो तो एस बाई टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और थीटा बाई टाइम क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहीं से क्या ये भी नहीं बन जाएगा? ओमेगा इक्वल टू, सॉरी एस बाय आर तो ये हो गया ना, यहीं से क्या बन जाएगा? v इक्वल टू ओमेगा आर। चाहो तो वेक्टर तरीके से भी दिखा दीजिए। समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आया? और लेकिन दिक्कत क्या है, वेक्टम दिखाओगे ना तो इसको डी थीटा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी हम लोग जानते हैं ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, बड़ी पूरा एंगल नहीं है। ठीक है, जो भी हो, तो ये दो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है, ये रिलेशन है कि v से ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा से v कैसे निकालेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म है तब तो ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ओनली मैग्नीट्यूड, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो बहुत आसान है। देखो s और इधर v, ये दोनों है लीनियर क्वांटिटी, और थीटा और ओमेगा ये एंगुलर क्वांटिटी। तो कभी भी लीनियर को ओमेगा में बदलना है, मतलब एंगुलर में, तो आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दिख रहा है? आर से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को पहले लिखो किसी को बाद लिखो, तो जैसे आर थीटा आर ओमेगा ऐसा भी बोल सकते हैं। पर यहां पे उल्टा नहीं कर देंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ना डायरेक्शन डिपेंड होता है। बातें समझ पा रहे हैं? तो वेक्टर फॉर्मेट तो ये है, स्केलर में इसे कर सकते हैं। अच्छा कई बार आपको ओमेगा का जरूरत पड़ेगा, भी मालूम रहेगा, v बाय आर भी बोल सकते हैं ओमेगा को। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन में। तो याद तो ये रखना है वेक्टर फॉर्म में, याद तो ये रखना है वेक्टर फॉर्म में, पर हमें जब मैग्नीट्यूड के लिए जरूरत पड़ेगा तो हम कुछ भी लिखेंगे, आर ओमेगा ओमेगा आर जैसे लिखना है, आर थीटा थीटा आर जैसे भी लिखिए। क्लियर है ना मेरी बातें? आइए अब हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, अब हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। एक बात मुझे बताओ, यहां से बहुत ध्यान समझिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो उसके पास ओमेगा है और सर्कल में है तो आर भी है ना, यानी उसके पास क्या है? वी भी है। ये कभी नहीं सोचेंगे इस सर्कल में चल रहा है तो लीनियर वेलोसिटी कैसे आ गया? है लीनियर वेलोसिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा डायरेक्शन किधर होता है लीनियर वेलोसिटी का? बोलेगा यहां पर उसकी डायरेक्शन बताओ, तो क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लीनियर वेलोसिटी हमेशा कैसे निकलता है? टेंजेंट। एंगुलर किधर है? ट्विन। एंगुलर ये। क्लियर है ना?
और लीनियर टेंजेंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अब देखो, अगर भी सेम रहे, भी सेम रहे, दो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी सेम है पर अलग सर्कल में चल रहा है, तो उसकी रेडियस अलग हो जाए तो ओमेगा क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जरूरी नहीं है कि सेम वेलोसिटी का ओमेगा भी सेम होगा या सेम ओमेगा का वेलोसिटी भी सेम होगा, डिपेंड करेगा रेडियस पे भी, डिपेंड करेगा रेडियस पे भी। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों अलग क्वांटिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आर सेम है या अलग है। क्लियर है मेरी बातें? इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन पे करेंगे तो वहां बातें करेंगे। आइए, छोटी छोटी क्वेश्चन से क्या होगा ना, आपका कंसेप्ट बिल्ड होते जाएगा। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, वो सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला बिल्ड करने का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसकी रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है 10 रिवॉल्यूशन इन 2 सेकेंड, ठीक है। आपसे बोला है फाइंड एंगुलर स्पीड, दूसरा सिंपल स्पीड। अच्छा देखो, मैंने ओमेगा लिख दिया, क्वेश्चन में ओमेगा नहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एंगुलर स्पीड। तो अभी से दिमाग में बैठा ले, एंगुलर स्पीड भी बोले तब भी ओमेगा ही निकालेंगे, ठीक है। आइए, बस सिर्फ आपकी क्वेश्चन को, फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए सारी क्वेश्चन है। ओके, ओमेगा तो डायरेक्ट निकल गया ना जी। अरे भाई 10 चक्कर 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चक्कर? 5 चक्कर। क्लियर है ना? 5 चक्कर मतलब कितना रेडियन? 10 पाई रेडियन, तो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है ना? अब नहीं समझ में आ रहा है तो ओमेगा ऐसे निकाल देंगे, थीटा बाई टी, थीटा 10 इंटू 2 पाई, ठीक है। और टाइम है 2 सेकेंड, 2 से 2 कैंसल, तो आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा बोल रहा है स्पीड, भी इक्वल टू आर ओमेगा, आर है 5, ओमेगा है 10 पाई, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। कहीं पे कोई दिक्कत है? देखो जरा, इसमें क्या सोच रहे थे इतनी देर से? चलो एक और क्वेश्चन करो, क्लास बाइंड करेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इज, लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 2 मीटर, is 2 meter. Find average angular speed दूसरा, पहला ये था एंगुलर स्पीड, दूसरा वेलोसिटी ऑफ टिप, वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ हैंड या सेकेंड हैंड। टिप मतलब सामने नुकीला जो लास्ट है, टिप ऑफ हैंड। चलिए जल्दी से ये दो आंसर दे दीजिए। एक और पार्ट करो, इसी में एक सी पार्ट भी लिख लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन 15 सेकेंड, 15 इन 15 सेकेंड। आइए जी ध्यान से देखिए, एक एक करें जल्दी से। पहले तो ओमेगा में तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी निकाले हैं।
सेकेंड हैंड का ओमेगा कितना आता है, वो तो फिक्स ही है, 2 पाई घूमेगा और टाइम कितना लेगा 60 सेकेंड, यानी पाई बाय 30, पाई बाय 30। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेडियन पर सेकेंड, इसके तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। दूसरा बोला है टिप, टिप ऑफ हैंड, तो भी निकालना है स्पीड, तो भी इक्वल टू आर ओमेगा। क्या मुझे बताएंगे आर का वैल्यू क्या लेंगे, सेकेंड हैंड के लेंथ का ही ना आर हो जाएगा, ऐसा घूमता है तो इसका जो लेंथ है यही तो रेडियस की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो वो दिया हुआ है 2 मीटर, ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 30, यानी हो गया पाई बाय 15 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट बहुत ध्यान से समझिए, सी पार्ट में बोला 15 सेकेंड में वेलोसिटी की चेंज जो हुआ उसकी मैग्नीट्यूड बताइए। आ जाइए भाई, देखो क्या 15 सेकेंड में यहां से यहां ही जाएगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, कुल मिलाकर ऐसा। वेलोसिटी तो ये नहीं है, वेलोसिटी तो कुछ ऐसा है, मान लो क्लॉक ऐसा घूम रहा है, तो टिप जब यहां पे था तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ये था आपका v इनिशियल या v1, और जब टिप यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करके करेंगे, ये हो जाएगा v2। क्लियर है ना। अच्छा v1 का मैग्नीट्यूड अभी भी तो उतना ही रहेगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड अभी भी तो उतना ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि ओमेगा उतना ही है, आर उतना ही, कहीं पे कोई दिक्कत, लेकिन वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन तो अलग है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बहुत ध्यान समझिए, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलोगे v2 माइनस v1, और उसका मैग्नीट्यूड, ये हमसे पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 और उसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, तो ये कैसे निकालोगे, दो वेक्टर को माइनस कैसे करते हैं, a माइनस बी, दो वेक्टर है मान लो, बहुत ध्यान से एक सेकेंड बोर्ड पे देखो, a माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, माइनस 2ab, यही प्लस रहता तो प्लस 2ab, समझ पा रहे हैं। 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल, v1 v2 के बीच का एंगल समझ में आ रहा है आपको, कितना 90, कॉस 90 0, तो वो वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका फॉर्मूला तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला टर्म खत्म। तो जो आपसे पूछा है भाई साहब ने, इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट v2 का वैल्यू भी है पाई बाय 15 का स्क्वायर प्लस v1 का भी वैल्यू है पाई बाय 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स पाई बाय 15 का स्क्वायर, ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, √2 इंटू पाई बाय 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा।